नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है विनर्स एकेडमी गुना चैनल पर। बच्चों, आप लोगों को नंबर सिस्टम में पिछली कुछ वीडियो बताई गई हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। तो बच्चों, ऐसा है जी बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजन के नियम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, विभाजन के रूल अगर आपने पढ़ लिया तो बेटा जी ये समझ लीजिए, विभाजन के रूल में आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। क्लियर है बच्चों? तो देखिएगा जी बच्चों, विभाजन के रूल आप लोगों को सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से अपन लोग बहुत अच्छे लेवल तक विभाजन के नियमों को पढ़ेंगे ब्रदर। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं विभाजन के रूलों में। आप बच्चों, मेरी शर्त है कि आप इस वीडियो को ना बिना स्किप करे पूरी देखेंगे, तभी आप लोगों को विभाजन के रूल समझ में आएंगे। और ये समझ लीजिए, विभाजन का रूल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपको इसने पूरा वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपको विभाजन से रूल संबंधी कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। तो इसलिए बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए जी। तो देखिए विभाजन के रूल बच्चों, जैसे कि मैं बोलता हूं आप लोगों को, कोई संख्या 2 से कब कटेगी, तो आपको मैं ऐसे लिख के बता रहा हूं, 2 की पावर 1 लिखते हैं। तो कोई संख्या 2 से कब कटेगी? जब जब उसका पीछे का एक अंक, मतलब इकाई अंक 2 से कट जाए या फिर पीछे एक जीरो हो। समझना जी बच्चों। अब कोई संख्या बेटा 2 से मतलब 4 से कब कटेगी जी बच्चों? कि सर कोई संख्या 4 से जब कटेगी जब पीछे के 2 अंक 4 से कट जाए या फिर पीछे 2 जीरो होनी चाहिए। क्लियर है जी बच्चों? कोई संख्या 8 से कब कटेगी बच्चों? जब जब पीछे के 3 अंक 8 से कट जाए या फिर पीछे 3 जीरो। क्या हो जी बच्चों मेरे? या फिर पीछे 3 जीरो। तो सर ये क्यों लिख रहे हो आप 2 की घात? बेटा मैं 2 की घात एक, मतलब आपको ये ध्यान दिलाने चाह रहा हूं कि यहाँ आप लिखेंगे तो ये एक अंक है, इसके लिए 2 की घात 2 मतलब 2 अंक है, 2 की घात 3 मतलब 3 अंक है। इस तरह देखिएगा, 2 की घात अगर आपने 4 लगाई, इसका मतलब होता है 16। मतलब बच्चों, कोई संख्या 16 से कब कटेगी? कि जब पीछे चार अंक 16 से कट जाए या फिर बेटा जी पीछे 4 जीरो हो। ओके बच्चों, ऐसे ही बेटा जी और नियम भी है। जैसे 5 के लिए 32 से कब कटेगी कोई संख्या? जब पीछे के 5 अंक 32 से कट जाए या फिर पीछे 5 जीरो हो। तो ये चीजें अच्छे से देखना जी बच्चों आप लोग। ये है जी बच्चों 2 से रिलेटेड नियम। बहुत नियम है, इनको आप नोट करते जाइए और आप लोगों को अच्छे समझ में आता जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, जैसे बच्चों कोई संख्या 5 से कब कटेगी है, तो 5 की पावर 1 लिखना आप इक्वल टू 5। तो कोई संख्या 5 से जब कटेगी जब यहाँ पर एक इकाई अंक 5 से कट जाए या फिर पीछे एक जीरो हो। ओके बच्चों, जैसे कि नेक्स्ट है जी बच्चों मेरे, कोई संख्या 5 की पावर 2 मतलब 25 से कब कटेगी जी सर? तो कोई संख्या 25 से जब कटेगी बेटा जब पीछे के 2 अंक 25 से कट जाए या पीछे 2 जीरो। ठीक है जी बच्चा। जैसे कि 5 की पावर 3 बोले तो 125 से कोई संख्या कब कटेगी जी सर? जब पीछे के 3 अंक या फिर पीछे 3 जीरो। क्लियर है? ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे बच्चा जी। जैसे 5 की पावर अगर अपन 4 लगाते हैं तो कोई संख्या 625 से कब कटेगी? तो कोई संख्या 625 से कटेगी बेटा मेरे पीछे के 4 अंक 5 से कट जाए या फिर पीछे 4 जीरो होना चाहिए। ये अंक संख्या क्या होगी आप लोगों की? 6 से कट जाए। 5 की पावर 4 बोले तो 625 से कटेगी। ये देखिएगा। अब ऐसे ही बेटा जी जैसे और रूल है, मतलब जैसे कि देखिएगा जी ब्रदर, आपको बोले कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी? कोई संख्या 3 से डिविजिबल कब होगी? जब देखिएगा बेटा कोई बड़ी सी संख्या है, उसके अंकों का योग, ध्यान सुनना यार बच्चों, कोई बड़ी सी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। मतलब कैसे बेटा मेरे? उसमें जितने भी डिजिट दिए हैं उनका टोटल सम कर देंगे और जो सम आएगा, जैसे 15 आ गया तो 15 में 3 से भाग चला जाएगा, 18 आ गया, ऐसे मान लीजिए 19 आ गया तो 19 तो 3 से कटता नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा जी कि कोई संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्लियर है बच्चों? सेम रूल 9 का है बच्चों मेरे। देखिएगा जी बच्चा, कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी बच्चों मेरे? जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या क्या होगी जी? 9 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों। देखिएगा जी सर नेक्स्ट बेटा, कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी? देखिएगा 11 से विभाजन का रूल क्या है? कोई संख्या 11 से कब कटेगी बच्चों? देखिएगा, ध्यान समझना बच्चा आप लोग। मैंने क्या बोला? स्थान सम स्थान के अंकों
का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। तो सर इस तरह से सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग जो है जी बच्चों, देखिएगा अगर आप देखेंगे तो वो क्या आना चाहिए, वो 0 आ जाए या फिर बेटा 11 आ जाए या फिर बच्चों 11 का मल्टीपल कुछ भी, मतलब 11 का गुणा जैसे कि 22, 33 करना है। बच्चों क्वेश्चन जब ही समझ में आएंगे जब आप लोगों को क्या है बेटा मेरे ये रूल अच्छे से ध्यान रहेंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो निम्न में से कौन सी है। इसमें जोड़ने पर 11 का गुणज हो निम्न में से कौन सी है, क्या हो बच्चों मेरे 11 का गुणज। बेटा कोई संख्या 11 का गुणज कब होगी बच्चों, कोई संख्या 11 का गुणज जब होगी जब वो 11 का मल्टीपल बन जाए, मतलब 11 से कट जाए यार बच्चों। तो देखिएगा जी मैंने आप लोगों को अभी 11 के विभाजन का रूल लिखवाया है बच्चों, क्या लिखवाया है कि सर सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का जो योग है बच्चों वो कितना आना चाहिए, 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो आप लोग प्रयास करिए बच्चों मेरे, देखिएगा मैंने आपको जो लिखवाया था उस चीज को आगे पढ़ते हैं जी। देखिएगा बच्चों जैसे बेटा जी आप लोग तो कुछ मत करना, बस एक संख्या छोड़ छोड़ के आप क्या करना बेटा उनको जोड़ देना। देखिएगा जी तो ये कितना है जी 2 + 6 + 0। ओके बेटा जी जैसे और आगे जी जैसे इसमें माइनस करेंगे अपन क्या जो बच गए, जैसे बच क्या गए सर आप लोगों की, सर मेरे बचे हुए जी ये 8 + 3 + 4। तो देखो जी बच्चों ये कितने हो रहा है जी आप लोगों का 8 हो रहा है, और जी कितना हो रहा है ब्रदर आप लोगों का, सर ये हो जाएगा हमारा 8 और 4 12, 12 और 15। ठीक है अब बेटा मुझे एक बताइएगा इसमें अपन क्या जोड़ दें, ध्यान समझना बच्चों मेरे, क्या बोला क्या जोड़ दें ब्रदर, इस संख्या में मैं क्या जोड़ दूं जिससे कि ये 0 बन जाए। सर आप ये 2 जो है ना, 2 की जगह पे अगर मैं कितने और रख दूं 7 और रख दूं, या मतलब 7 और आ जाए तो क्या आ जाए बेटा मेरे 7 हो रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस भी है वो कितना है 7। तो लेकिन यहाँ हम 7 और प्लस कर देंगे तो क्या होगा बच्चों आप लोगों का संख्या जो होगी 11 से कटने लग जाएगी। वैसे बच्चों आप लोग क्या करते हैं पूरा भाग लगाते तो काफी टाइम लग सकता है आप लोगों को, तो इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्या करना है सम स्थान, मतलब ये 3 ले लिए फिर जो बच गए उनको ले लिए, तो जो बच जोड़ देंगे अपन लोग इन लोगों को। ठीक है जी बच्चा तो क्या बोला 11 जोड़ने पर इनको घटाएंगे आप लोग को 7 आएगा, मतलब आपको 7 की और आवश्यकता है, तो वही 7 जोड़ने से ये संख्या 0 बन जाएगी, क्योंकि 11 का मल्टीपल मैंने बोला है बेटा कौन होता है, जो संख्या समस्थान के अंकों पे समस्थान 0 दे देगी वही होगा जी। नेक्स्ट देखिएगा जी जैसे सुनिएगा कोई और क्वेश्चन बोलता हूं मैं आप लोगों के लिए, देखिएगा प्लीज 15 156 स्टार 942 स्टार भी एक नंबर है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग। क्या बोला जी बच्चों 11 से पूर्णतः वक्त, तो देखें ब्रदर मेरे कुछ करना नहीं है जी, आप लोगों को एक अंक छोड़कर बेटा जी ले लीजिए। देखो तो ये 9 4 छूट गया, फिर स्टार छूट जाएगा 6, और फिर 6 के बाद 5 छूटेगा 1 ले लेंगे, इन्हें जोड़ो जी 1 + 6 + 9 + 2। ठीक है माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद क्या करना है आप लोगों को जो बच गया जी, जैसे कौन कौन बचा है 4 बचा है, स्टार बचा है और 5 बचा है, तो 5 + स्टार + 4। तो देखिएगा ब्रदर ये टोटल वैल्यू कितनी हो रही है बाबू हम लोगों की, क्योंकि सर ये हो रही है जी 18, ध्यान समझना बच्चों को, ये कितनी हो रही है जी बेटा मेरे आप लोगों की 9 + स्टार। अब बेटा स्टार के स्थान पर मैं क्या रख दूंगी, ये संख्या पूरी 0 बन जाए कि सर आप 9 रख दीजिए तो संख्या क्या हो जाएगी आप लोगों की 0 बन जाएगी, मतलब ये संख्या हम स्टार की जगह पे क्या रखा जाएगा 9। तो बेटा इस तरह 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। अब बच्चों आप लोगों को पीछे जो आपने देखा था अभी मैंने बताया कोई संख्या 8 से कब कटेगी, देखो जी 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है, इसका मतलब पीछे के 3 अंक 8 से कटना चाहिए या फिर पीछे 3 0 होना चाहिए। तो देखिएगा ब्रो तो पीछे के केवल और केवल 3 अंक में आप 8 का भाग लगाएंगे, तो देखिएगा सर 8 एकम 8 बचा कितना जी, देखो ध्यान से
8 एकम 8, बचे कितने बच्चों मेरे 3 बच गए। कितने बच गए बेटा मेरे 3 बच गए। तो कितना हो गया जी आप लोगों का 36 हो गया। तो छोटी नहीं, क्या जोड़ने की बात हो रही है सर, क्या जोड़ा जाए। देखो तो 8 पंजे 40 कर दो आप लोग, कितना कर दो 40। तो मतलब बेटा मेरे 40 के लिए कितनी नीड है अपने 4 की आवश्यकता है। इसका मतलब इस संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप 4 जोड़ोगे तो संख्या 8 से कटने लगेगी। और दूसरे तरीके से बता देता हूं, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो देखिएगा जी। ये है बेटा, इस तरह से लिख लो 8 एकम 8, 3 बच गए 36 हो गए। अब देखो कम रखेंगे तो घटाने की बोलता तो कम रखते, लेकिन जब जोड़ने की बात कर रहा है तो आप लोगों को क्या करना है 8 पंजे 40। तो देखो बेटा कितना जुड़ रहा है संख्या में 4 जुड़ रहा है। तो संख्या का आंसर बन जाएगा जी ब्रदर मेरी, पूरी संख्या में आपको भाग लगा के देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस पीछे के 3 अंक में भाग लगाइए। एक और प्रश्न है बच्चों मेरे, 1 बाय 3 बाय 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। पूर्णतः 11 से विभक्त करना है बच्चों, तो y का मान क्या होगा। देखिएगा सर 11 का रूल क्या है बच्चों, आप लोगों को एक अंक छोड़ के संख्याओं को जोड़ दीजिएगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 6 और इधर माइनस लगाएंगे। अब बची कौन आपके पास, y बच रहा है, y बच रहा है, मतलब y प्लस y। तो देखो ब्रो ये कितना हो गया आप लोगों का 10 माइनस 2y। y के स्थान पर अपन कितना रख दें जिससे कि संख्या 0 बन जाए। सर 5 रख दीजिए। क्यों बेटा 8 मत समझना आपको, 5 रखेंगे क्योंकि 5 का गुणा होगा इसमें। 5 दूनी 10, 10 में से 10 हटाएंगे तो आप लोगों का क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो उम्मीद है जी बच्चों समझ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों आप लोग। क्वेश्चन है 48 327 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो। पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। क्या बोला बच्चा, पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। देखिएगा बेटा जो बोला है उस नियम को फॉलो करिए, काम हो जाएगा। देखिएगा एक अंक छोड़ छोड़ के संख्या ले लीजिए बेटा आप लोग। तो देखिएगा क्या लिया मैंने आपको, 4 लिया सर, 3 लिया, फिर 7 और 8। ओके बच्चों, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जो बच गए क्या क्या बच गए, ये बच गए। तो 8 प्लस 2 प्लस स्टार बच गया। ओके बच्चों, तो इन्हें जोड़ दीजिए सर आपको क्या हो रहा है। देखिएगा 8 और 7 15, 15 और 18 और ये कितने हो गए जी 22 हो गए। ओके बच्चों, और माइनस में यहां हो रहा है बच्चों आप लोगों का 10 प्लस स्टार। अब बेटा स्टार के स्थान पर हम क्या रखेंगे, संख्या 0 बन जाए या फिर 11 का मल्टीपल बन जाए। तो देखो कभी भी याद रखना रे ब्रो, याद रखना ब्रदर आप लोगों को। देखिएगा जी बेटा यहाँ पे डबल डिजिट की संख्या नहीं रख सकते। जैसे क्या नहीं रख सकते, 10 नहीं रख सकते, 11 12 13 14। यहाँ रखेंगे तो क्या रखेंगे बच्चों, 0 से लेके आप लोगों को रखना होगा 9 तक। तो देखिएगा जी अब बेटा यहाँ अगर अपन देखो जी 9 रखते हैं तो फिर तो 0 नहीं हो पाएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा जी आप लोग रख दीजिए, कितना रख दीजिए, 1 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 1 क्यों बेटा मेरे, यहाँ पर रख दीजिए, हाँ 1 रख दीजिए। 1 रख देंगे तो बेटा देखो क्या होगा, ये 11 बन जाएगा और 11 में से 11 माइनस करेंगे तो 11 ही बचेगा। 22 में से 11 माइनस करेंगे बच्चों क्या बचेगा आप लोगों का, 11 बचेगा। और मैंने आप लोगों को 11 से विभाजन का रूल क्या बताया है कि 0 मिल जाए या 11 मिल जाए या फिर 11 का मल्टीपल 22 33 इस तरह से मिलता हुआ चला जाए। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। समझ गए, 0 मिले या 11 का मल्टीपल मिले दोनों ही आना चाहिए आप लोगों को, दोनों में से कोई एक। चलिए तो इस तरह से देखिएगा बच्चों, वीडियो बच्चों पूरा देखिए आप लोग। और आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा है बेटा प्लीज लाइक मारिए भाई वीडियो को बच्चों। देखिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है जी आप लोगों का, प्लीज। जैसे कि क्वेश्चन है 67 35 स्टार 1 9 से पूर्णता वक्त। तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या है कि संख्या 67 35 स्टार 1 9 से पूर्णता वक्त। तो देखिएगा सर कैसे करेंगे आप लोग बच्चों। अब आप लोगों को 9 से विभाजन का रूल पता होना चाहिए। कौन सा रूल पता होना चाहिए, 9 से विभाजन का। सुनिए जी प्लीज बेटा, तो 9 से विभाजन का रूल क्या होता है कि सर कुछ नहीं करना, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो संख्या के अंकों का योग करके देखते हैं। 6 और 7 कितने होते हैं, 13, 13 और 5 16, 16 5 21 और 1 22। तो देखिएगा बेटा जी 22 प्लस स्टार। अब बच्चों मेरे 22
प्लस स्टार, मतलब संख्या 22 तो 9 से कटती नहीं। अब इसमें मैं क्या जोड़ूं जिससे कि संख्या 9 से कटने लग जाए? जोड़ना है, पीछे नहीं चलना, आगे जाना है। तो देखो, अगर अपन इसमें अपन ने मान लीजिए 5 जोड़ दिया, देखिएगा क्या जोड़ दिया बच्चों, 5 जोड़ दिया। बच्चों जैसे ही अपन 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कि बच्चों मेरे 27, और 27 तो 9 से कटता है, मतलब इस संख्या में क्या जोड़ना होगा आप लोगों को, 27 जोड़ना होगा। उम्मीद है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों, आप लोग देखिएगा, 671 स्टार 483 9 से पूर्णता विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो क्या बोला बच्चों मेरे, स्टार के स्थान पर क्या होगा? ब्रो ध्यान से देखना बच्चों, स्टार के स्थान पर क्या होगा? 9 से करना है ना जी बाबू आप लोगों को। तो बच्चा क्या करने का है आप लोगों को, देखिएगा जोड़ दीजिए बेटा मेरे। ये कितना हो रहा है आप लोगों का, देखिए 9 और 9 18, 18 और 7 25 29, कितना हो रहा है बच्चों मेरे, 29 हो रहा है टोटल। 29 प्लस स्टार हो रहा है, कितना हो रहा है जी बच्चों आप लोगों का, 29 प्लस स्टार। एक बार और जोड़े फिर भी, 7 दूनी 14, 18, 18 26, 26 और 3 29, क्लियर है। अब बच्चों 9 से विभाजित करना है, तो 29 में क्या जोड़ा जाए, 29 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या जो है ब्रदर कट जाए? तो बेटा जी 29 में जोड़ दीजिए आप लोग, कितना जोड़ दीजिए, 7। तो क्यों, क्योंकि 29 में जैसे ही हम 7 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा बेटा। 29 में 7 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा बच्चों। तो संख्या जो है बच्चों आप लोगों की किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तरीके से। तो देखिएगा, वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया ना बच्चों, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फुल गारंटी है बच्चों, पूरा वीडियो देख लीजिए बेटा मेरे, किसी भी पेपर में आपको विभाजन के रूल से संबंधित समस्या नहीं आने वाली। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ब्रो हम लोग। 157 स्टार 234 3 से पूर्णता विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या है? मतलब बच्चा क्या बोला, 3 से पूर्णता विभक्त, ध्यान से देखिएगा क्या बोला, 3 से पूर्णता विभक्त। तो देखो ब्रो, इस 3 का नियम और 9 का नियम तो एक ही है, तो वो जोड़ दीजिए आप। ये कितना हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है जी बच्चों, देखिए प्लीज कितने हो गए बच्चों मेरे, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। अब देखो प्लीज, 22 में स्टार जोड़ना है, मतलब 22 में क्या जोड़े की संख्या 3 से कट जाए। कि सर 22 में आप जोड़ दीजिए 2, तो 24 हो जाएगा, और 24 में 3 का भाग चला जाता है, क्लियर है। इसका मतलब 3 से संख्या कब कटेगी, जब आपको स्टार के स्थान पर 2 रखना होगा। देखो रे बच्चों, मैं आप लोगों को इसका दूसरा नियम भी बता देता हूँ, 9 और 3 दोनों पे अप्लाई होता है बच्चों। तो देखिएगा जी क्या है जी बच्चों, 3 का बोलेगा तो 3 से 3 देखिएगा, और 9 का बोलेगा 9 को देखिएगा। देखो 3 बना बना के काट दो, देखो 3 बना बना के, ये 3 तो खुद कट रहा है, देखिएगा 5 और 2 6, 6 भी 3 से कटता है, फिर 4 और 2 6, 3 से कटता है। अब ब्रो देखिएगा 7 तो 3 से नहीं कटता ना यार बाबू, 7 में क्या जोड़े की संख्या 3 से कट जाए? सर 7 में 2 जोड़ दो तो 9 हो जाएगा, और 9 संख्या 3 से कटती है, तो इस तरह भी आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 9 2 आ जाएगा। फिर से समझाऊं एक बार और, देखिएगा कुछ फिर करना नहीं है। 157 का स्टार लगाया, 234 है, 3 बना बना के काटना चालू करो। सर क्या बना बना के काटना चालू करो बच्चों आप लोग, 3 बना बना के, देखिएगा जी 3 तो एक खुद कट जाएगा, 5 और 2 5 और 1 6 भी 3 का मल्टीपल होता है, 6 और 2 4 भी 3। अब 7 है, 7 में कितना जोड़ दें अपन की बेटा, 3 से कट जाए। तो सर 7 में आप जोड़ दीजिए 2, तो 9 हो जाएगा, और संख्या 2 9 किससे कट जाती है आप लोगों की, कि सर संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। ओके ब्रदर, ऐसा कुछ कंसेप्ट और सीखिएगा बेटा जी आप लोग। देखिएगा बच्चों, विभाजन के रूल में कुछ और भी है, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। मैंने आप लोगों को जो भी रूल सिखाया है वो भी है, और उसके अलावा थोड़े से और रूल हैं जिनको जिनको अभी अपन क्वेश्चनों पर अप्लाई करेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए ब्रदर क्या है, देखिएगा प्लीज। कहने का मतलब ये है जी ब्रदर, देखिएगा ध्यानपूर्वक, देखें जी बच्चों, जो नियम आपने पहले देखे वो तो आपको रिमाइंड होना ही चाहिए। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप पीछे जाके वीडियो को देख लेना बच्चों। देखिएगा फिर से बेटा, मैं पूछता हूं कोई संख्या 6 से कब कटेगी आप,
कि सर कोई संख्या 6 से जब कटेगी जब वो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए। क्लियर है बच्चों? बेटा जी कोई संख्या 12 से कब कटेगी बताइए आप लोग? कि सर 4 से कट जाए और 3 से कट जाए। बच्चों आप लोगों के दिमाग में 6 और 2 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए बच्चों? क्योंकि 6 का खुद का नियम नहीं होता, जो दूसरे पे डिपेंड है, तो वो इधर कैसे आ सकता है? क्लियर है? मतलब जिसका खुद का स्वयं का रूल है ना, वो इधर लिखेंगे। अब कोई संख्या बेटा जी मैंने लिखा 15 से कब कटेगी, कि सर जो संख्या 5 से कट जाए और 3 से कट जाए वो 15 से कट जाएगी। बेटा जी कोई संख्या 18 से कब कटेगी, कोई संख्या 18 से कब कटेगी गुरु? ये सब वो संख्या 9 से कट जाए और 2 से, बस 6 18 फिर नहीं ले सकते। क्लियर है जी बच्चों? जैसे मैंने बोला जी बच्चों कोई संख्या ब्रदर 24 से कब कटेगी, कि सर कोई संख्या 24 से कटेगी 8 या 24, 6 6 को 24 नहीं हो सकता, ध्यान रखिए जी मेरे ब्रदर। कोई संख्या जो है जी 36 से कब कटेगी, कि सर जो संख्या 9 से कट जाए और कोई संख्या 9 6 के 36 4 से कट जाए तो वो संख्या जो होगी किससे कटने लगेगी आप लोगों की? 36 से। 9 और 4 दोनों से कट रही होगी तो वो संख्या कंफर्म है बच्चों मेरे 36 से भी कटेगी। आगे बढ़िए जी ब्रदर, जैसे मैं बोला जी आप लोगों को कोई संख्या मान लीजिए बेटा 48 से कब कटेगी, तो बताइए सर कब कटेगी? सर 8 छंग 48 ना बेटा, 8 छंग 48 नहीं कट सकती, 16 तिया 48। क्यों? तो 16 का खुद का रूल है और 3 का अपना खुद का रूल है बेटा मेरे बच्चों। कोई संख्या 15 से कब कटेगी, 45 से कब कटेगी ब्रदर? सर 9 पन्ना 45, 9 का भी अपना रूल है और 5 का भी अपना रूल है। बच्चों कोई संख्या 72 से कब कटेगी, बोलिए बच्चों? कोई संख्या 72 से कटेगी बेटा मेरे 9 8 72। जब संख्या 9 से कट जाए और जब संख्या 8 से कट जाए इसका मतलब बच्चों जी आएगी तो संख्या 72 से कट जाएगी। ऐसे ही बच्चा मैं पूछूं आपसे कोई संख्या 225 से कब कटेगी, 225 नंबर 225, जब वो संख्या 25 से कट रही हो और संख्या 2 किससे कट रही हो 9 से, तो वो संख्या किससे कटने लगेगी आप लोगों की 225 से। तो इस चीज को आप अच्छे समझिए। क्वेश्चन है बेटा जी आप लोगों का, क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त होगी? निम्न ऑप्शनों को मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे ये 4 ऑप्शन है बच्चों। इन ऑप्शनों को आप देखिएगा जी ब्रदर, आप लोग ध्यान से देखिएगा जी बाबू आप लोग। अब मेरे बाबू इनमें से कौन सी संख्या जो है जो 18 से विभाजित हो जाए? अब पहली बात तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कोई संख्या 18 से कब कटेगी? सर 9 और 2 से कटने वाली संख्या 18 से कट जाएगी। तो सबसे सिंपल होता है बच्चों, पहले आप लोगों को क्या चेक कर लेना है? 9 से चेक कर लेना है। क्या चेक कर? 9 नहीं सॉरी 2 से चेक करना है। किससे चेक करना है बच्चों? 2 से चेक करना है। तो देखिएगा ब्रदर 18 से विभक्त नहीं होती, कोई संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। देखिएगा बेटा बेटा नहीं होती तो 2 से, ये संख्या 2 से ही नहीं कट रही तो 18 से कहां से कटेगी? तो आंसर हो गया। इतने से क्वेश्चन है जी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन लोग, वो बोलता है बेटा क्या, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होती है? इसी तरह उसके भी ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। क्या है बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर 24 का रूल है, 24 का रूल है बच्चों। क्या रूल है आप लोगों का? 24 का रूल है सर 8 या 24, मतलब संख्या 8 से कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए? आपको 3 से कटना चाहिए। तो बच्चों देखिएगा आप लोग जिस तरह चाहें उस तरह देख लें। पहले 8 का देख सकते हैं आप लोग, देखिएगा जी बच्चों। देखो बेटा इन 8 का नियम क्या है? पीछे के 3 अंक में जो है जी आप लोग 8 का भाग लगा लगा देख लीजिए। देखो बच्चों 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें नहीं, इसमें चला जाएगा। देखो आपको कैसे, 8 नाम 72, 1 बच गए 16 हो गए, 8 दूनी 16, इसका मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी आप लोगों की। ओके जी बच्चों, तो कहने का मतलब ये है बच्चों आप इन विभाजन के रूलों को पढ़िए जी बच्चों। अगर आपने पूरा वीडियो तरीके से देख लिया तो आपको विभाजन के रूल से संबंधित समस्या नहीं आएगी। और अगर आप लोगों को कहीं से कोई सवाल मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मेरे नंबर को आप लोग कॉल करिए बच्चों, मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अपन व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्लीज बच्चों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।